अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ऐवान बाला यानी सेनेट को पाकिस्तान में वफाक की सबसे बड़ी इकाई समझा जाता है। ये मौसर कानून साजी के हवाले से भी सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल इदारा है। आजकल सेनेट इलेक्शन 2021 को लेकर अखबारात, टेलीविज़न और सोशल मीडिया के ऊपर खूब गहमा गहमी चल रही है। मुख्तलिफ सियासतदान और तजिया निगार इस हवाले से अपनी अपनी प्रडिक्शन दे रहे हैं और क़यास सराइयों और चहमगोइयों के मुताबिक शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन 2021 का मार्का सर करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली जैसे इदारे के होते हुए ऐवान बाला की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। पाकिस्तान में सेनेट का आगाज़ कब किया गया और सेनेटर्स को मुंतखब करने का तरीक़ाकार STV क्या है और ये कहाँ से पाकिस्तान में आया। दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अहमद टॉक्स वर्ल्ड। 1971 में मशरकी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की हमसे अलहदगी के बाद ये सोचा जाने लगा कि शायद सूबों के अंदर दूरियां बढ़ रही हैं। इन बढ़ती हुई दूरियों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर लाई गईं। इन तजावीज़ में से एक तजवीज़ ये भी शामिल थी कि क्यों न तमाम सूबों को ईवान के अंदर यकसा नुमाइंदगी दी जाए। लेकिन इस मकसद के लिए सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली काफ़ी नहीं थी, क्योंकि कौमी असम्बली के अंदर मुंतखब होने वाले मेम्बरान दरअसल आबादी के तनासब से मुंतखब होकर आते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है, उससे मुंतखब होने वाले MNAs की तादाद भी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा है। उसके बरक्स बलूचिस्तान, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, वहाँ से MNAs भी सबसे कम तादाद में मुंतखब होते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र आइन के आर्टिकल 59 के तहत 1973 में पाकिस्तान में ऐवान बाला यानी सेनेट का आगाज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हबीबुल्ला खान को सेनेट के पहले चेयरमैन होने का एजाज़ हासिल है, जबकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम सज्जाद सबसे ज़्यादा अरसे तक चेयरमैन सेनेट रहे। मौजूदा चेयरमैन सेनेट साजिद संदरानी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन करवाए जाते हैं, जबकि सेनेटर्स 6 साल के बाद रिटायर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स अब यानी 2021 में रिटायर हो जाएंगे और 2021 में मुंतखब होने वाले सेनेटर 2027 में रिटायर होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद आम इंतखाबात मुनक्किद होते हैं। आम इंतखाबात के बाद सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ की नुमाइंदगियाँ भी तब्दील होती रहती हैं और इन्हीं नुमाइंदगियों को बैलेंस रखने के लिए हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त सेनेट के अराकीन की कुल तादाद 104 है। 18वीं आइनी तरमीम से पहले सेनेट के अराकीन की तादाद 100 होती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं आइनी तरमीम करते हुए तमाम सूबों को एक एक अक़लियती नशिस्त भी फराहम कर दी थी और यूँ कुल अराकीन की तादाद 104 हो गई थी। इन 104 अराकीन में से तमाम सूबों के पास यकसां 23 नशिस्तें मौजूद हैं। उन 23 नशिस्तों में से 14 नशिस्तों के ऊपर जनरल, 4 नशिस्तों के ऊपर ख़वातीन, 4 नशिस्तों के ऊपर उलमा या टेक्नोक्रेट और 1 नशिस्त के ऊपर अक़लियती रुकन को मुंतखब किया जाता था। यूँ कुल मिलाकर ये हो गई 92 नशिस्तें, जबकि 4 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब वफाक से होता है और 8 नशिस्तें एक्स फाटा के पास थीं। 25वीं आइनी तरमीम के बाद फाटा KPK के अंदर मर्ज हो चुका है और 2024 में वहाँ के सेनेटर जब मुकम्मल तौर पर रिटायर हो जाएंगे तो पाकिस्तान में सेनेट के अराकीन की कुल तादाद भी 96 रह जाएगी। अब हम आते हैं सेनेटर्स को मुंतखब करने के तरीक़ाकार के ऊपर। नाज़रीन, आम इंतखाबात में जब मैं और आप अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं तो या तो वो उम्मीदवार जीत जाता है या हार जाता है, लेकिन सेनेटर्स को मैं और आप डायरेक्ट वोट नहीं दे सकते। सेनेटर्स को सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के मेम्बरान मुंतखब करते हैं। मसलन पंजाब से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को सिर्फ पंजाब की असम्बली के मेम्बरान ही वोट डाल सकते हैं। इसी तरीक़े से वफाक से मुंतखब होने वाले सेनेटर्स को सिर्फ कौमी असम्बली के मेम्बरान ही वोट डालेंगे। इस तरीक़ाकार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी STV कहा जाता है। STV को मशहूर बरतानवी रियाजी दान थॉमस राइट हिल ने ईजाद किया था और बाद में ये तरीक़ाकार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे माल्टा, बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बरसग़ीर में STV की आमद आज़ादी से कबल ही हो चुकी थी और इसे मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियों के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर सेनेट के आगाज़ के बाद इस सिस्टम को लागू किया गया। नाज़रीन, STV के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। आइए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हम मिसाल लेते हैं KPK की असम्बली की। KPK की असम्बली के अंदर मेम्बरान की कुल तादाद है 124। इस 124 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे वैकेंट रह जाने वाली सीटों के अंदर एक ऐड करने के बाद।
यूँ हमारे पास जो नंबर हासिल होगा वो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, वो है 1550। इस नंबर के अंदर हम एक ऐड करके आखिरी 2 नंबर को डिलीट कर देंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास 15। इस 15 के अंदर हम फिर एक ऐड करेंगे तो बाकी रह जाएगा नंबर 16। यानी केपीके की असेंबली से सेनेटर को जीतने के लिए टोटल 16 वोट चाहिए। इसी फार्मूले पर अमल करते हुए कौमी असम्बली से मुंतखब होने वाले सेनेटर को चाहिए टोटल 171 वोट, बलूचिस्तान की असम्बली से मुंतखब होने वाले सेनेटर को चाहिए तकरीबन 8 वोट और पंजाब की असम्बली से मुंतखब होने वाले सेनेटर को चाहिए तकरीबन 46 वोट। ये तरीका यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि अभी इसके अंदर थोड़ी सी और मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। इलेक्शन के दिन सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के मेम्बरान को एक बैलेट पेपर फराहम किया जाता है और उस बैलेट पेपर के ऊपर अपनी पसंद के 4 मेम्बरान की प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। यानी जैसे मैं चाहता हूं कि पहले नंबर के ऊपर ए कैंडिडेट को वोट दूं, दूसरे के ऊपर बी को, तीसरे के ऊपर मैं चाहूं कि सी सेनेटर बने और चौथे के ऊपर मैं चाहता हूं कि डी सेनेटर बने। यूँ तमाम मेम्बरान अपनी अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट तैयार करते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि वो सेनेटर किस असम्बली से मुंतखब हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सेनेटर बलूचिस्तान की असम्बली से मुंतखब होना चाहता है तो उसे टोटल वोट चाहिए 8। लेकिन अगर किसी एक कैंडिडेट ने 8 से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 12 वोट हासिल कर लिए, तो ऊपर वाले 4 वोट ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि ऊपर वाले 4 वोट बाकी दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरीके से वो उम्मीदवार जिसने सबसे कम वोट हासिल किए होंगे उसको दौड़ से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके हासिल करदा वोट को बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यही तरीका जो है वो 4 बार रिपीट किया जाएगा। यानी दूसरी दफ़ा फिर हम देखेंगे कि किस कैंडिडेट ने मुकर्रह से ज़्यादा वोट लिए, वो वोट पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे और वो कैंडिडेट जो सबसे कम वोट ले रहा है उसके वोट भी पीछे ट्रांसफ़र कर देंगे। 4 बार रेपिटिशन के बाद हम ये देखेंगे कि वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जो कि सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। इस तरीक़ाकार को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और इसी तरीके के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान में सेनेटर्स का इंतखाब किया जाता है। आज की वीडियो बस यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो के अंदर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कुछ मालूमात ज़रूर मिली होंगी। आप कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें इसको और वीडियो के ऊपर कमेंट भी किया करें। एक नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।